ठीक है, तो डिस्पर्शन में सिंपल सी भाषा में बोले तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये तो तुम्हारी सनलाइट होती है ना, व्हाइट लाइट, ये प्रिज्म में जाती है और अलग अलग एंगल पे डिविएट होती है और स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर, जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, अब रीजन क्या है कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। जितने भी कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ होती है। डिफरेंट होती है। ठीक है, और डिफरेंट होती है तो उसकी वजह से उनकी स्पीड्स डिफरेंट होती हैं। इनसाइड द प्रिज्म, ये लिखना जरूरी है कि इनसाइड द प्रिज्म उनकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है तो वो लोग डिविएट डिफरेंटली करेंगी और स्प्लिट कर जाएंगी, एंड देयरफॉर दे विल स्प्लिट फ्रॉम द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नहीं सर, एक मिनट, कॉस कर रहे हैं नोट। उसने नहीं करा वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। Cause of dispersion। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट चीज बताने के लिए एक चीज बतानी पड़ेगी तुम लोग को, रिफ्रैक्शन। सबने रिफ्रैक्शन तो पढ़ा ही है ना, ये मीडियम हाँ 1 सर। है, ये मीडियम 2 है, ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है मान लो, और ये डेंसर मीडियम है, हमने सपोज करा। ठीक है, अब ये तुम्हारा नॉर्मल जा रहा है। ठीक, लाइट रे आई ऐसी। ठीक, अब ये किधर पे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, बताओ। रेयरर से डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो ठीक, फिर उसके बाद ठीक है, मान लो हम और इधर से लाए। ठीक है, हाँ। आप इस तरफ से लेकर आए लाइट राइट, तो अब ये किधर, अब भी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इधर की तरफ जाएगी, है ना? हाँ सर, अभी भी डिफरेंस होगा अभी क्योंकि एंगल अगर हमने आई बढ़ाया है तो आर भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ? ठीक, इतना समझ आया? अब ऐसे हाँ ऐसे सर। करते जाएंगे हम। एक एंगल तुम्हारा ऐसा आएगा कि लाइट रे इंसिडेंट करके सीधे तुम्हारे परपेंडिकुलरली चली जाएगी, यहाँ पर ये एंगल आर हो जाएगा, हाँ, 90 डिग्री को। फिर सरफेस पे ही चली जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये वो एंगल है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है। क्या है? 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस the फाइंड the एट angle इन्फिनिटी। slowly, the angle of incidence when the angle of refraction for which the angle of refraction is 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आई? जब यहाँ हाँ पर सर। जब हम एंगल आई लिखते हैं तो उसको हम क्या लिख लेंगे? एंगल
सी। अब अच्छा से देखो, कॉमन सेंस ही बात है। लिख लिया सबने, बना लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देख, अब देखो, अब मान लो ये हमारा क्रिटिकल एंगल था, जिसपे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या 90 डिग्री मिला था। ठीक है, अगर हम एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एंगल ग्रेटर ग्रेटर देन। देन क्रिटिकल एंगल लेंगे, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। फिर आएगा, हाँ सर। आएगा कि नहीं? जब 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये इधर की तरफ नहीं आ जाएगा, सेम मीडियम में। सेम मीडियम। ठीक है, तो जब हमारा एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, देन लाइट रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम। देखो, यही हुआ कि नहीं, हाँ सर। इन द सेम मीडियम। अब देखो, लाइट रे कौन से मीडियम से गई थी, M1 से गई थी, है ना, और रिफ्रैक्ट होके M2 में से जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, किस में से आई वापस, M1 में गई और M1। M1 में ही वापस आ गई। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग कहाँ जाएंगे, y डेंस से greater रेयर than के रेयर से डेंस। रेयर से डेंस। रेयर से डेंसर में जाएंगे तो वो नहीं, ये हम लोग तब पॉसिबल है, हम लोग डेंस से रेयर में जाएंगे। ठीक है, कब होगा, सब डेंसर से रेयर में जाएंगे डेंस तब वो से रेयर। है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है कि नहीं जाता है? अभी फ्रॉम द नॉर्मल, डेंस से रेयर। ठीक है, सब लोग बना लो ये।
लिख लो ये। कर रहे हो कि नहीं? कर रहे सर। इट पे हम एबीटी ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया हो समझ ये बात? क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और जब एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तब क्या करेंगे हम लोग? तब लाइट रे कहाँ जाएगी? इन द सेम मीडियम। मीडियम। ओके, और कौन से में एप्लीकेबल है ये? डेंस से रेयर रेयर और सर फर्स्ट वाला काय में एप्लीकेबल था? फर्स्ट वाला भी इसी में एप्लीकेबल है। डेंस और रेयर में। ठीक है, रेयर से ठीक है डेंस में बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या होएगा ही नहीं। ठीक है, नोट कर लिया? हाँ एक सब मिनट सर। सर इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं जिसमें लाइट रे उसी मीडियम में वापस हो जाती? एंगल ग्रेड इंसिडेंट एंगल है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बस। मेन तो हमारा क्रिटिकल एंगल है ना, क्योंकि हाँ ये वाले एंगल्स तो हमारे बहुत सारे हो सकते। क्रिटिकल एंगल तो एक ही होगा ना जिसके लिए 90 डिग्री मिलेगा, हाँ है ना। ये वाले तो एक से ज्यादा होंगे, इसलिए इसका क्या है, सिंपल सेम नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतना हो गया। हाँ सर। अब हाँ देखो, सब इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं तो सर। नहीं, इसमें होता क्या है? रिफ्रैक्शन होता रिफ्रैक्शन। है इसमें। ठीक है, लेकिन लाइट रे सेम मीडियम में आ रही ना, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्शन नाम बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक्चुअली होता क्या हाँ है? इसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन। एक ये बस चीज ध्यान रखना कि एक मिसनोमर है, ठीक है। क्या है? मिसनोमर। ये वर्ड का मीनिंग ढूंढ के लाना तुम। ठीक है, यानी इसका नाम तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसमें एक्चुअली होता क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें, द फिनोमिनन of bouncing back of light in the same medium after refracting from another medium, है ना, from the surface। वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सुकून सुकून से समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। the bouncing back of light ray in the same medium after refraction from the surface, ठीक है, is known as total internal टोटल इंटरनल reflection। रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन आता है कि what happens in total internal reflection, रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है? ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, नाम उसका रिफ्लेक्शन। हम्म, सर इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। टोटल इंटरनल ये तुम लिखोगे अपने आप। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस। अब ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये होगा कहाँ पर? देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारा
जो डेली देखते हो, बारिश के बाद अगर धूप आ जाए तो क्या देखते हो? डेली तो नहीं देखते हो, मतलब टाइम टू टाइम क्या देखते हो? रेनबो। हम्म, किसमें होता है ये? रेनबो में। ये क्या है? सर्किल। बताओ। सर्कल? नहीं, ये ड्रॉप ऑफ वाटर है। क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर। कहाँ है ये? कौन सर? ये ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ है? ये नहीं कहना स्क्रीन में है। किसमें है? हवा में है। जमीन पे। हवा में। हाँ। जमीन पे नहीं। तुमने रेनबो जमीन पे देखा है तो कभी? वाटर सरफेस पे है। सरफेस नहीं, ये हवा नहीं में जो सर। वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, बारिश आसमान में, होती है। स्काई में। हाँ। हाँ सर, आसमान ठीक है, वाला। अब देखो। अब ये क्या है? सूरज। सन। हाँ, सन है। सन से क्या आती है? रेज। लाइट रेज। लाइट रे आती है, ठीक है। हाँ। लाइट रे तुम्हारा रेयर से डेंस, अब ये अंदर वाटर है ना, ये डेंस मीडियम है। डेंस मीडियम। स्प्लिटिंग होगी? हाँ सर। स्प्लिटिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। होगी सर। अरे होगी भाई, रेयर से डेंस मीडियम, जैसे प्रिज्म में होता अच्छा हाँ, है ना। प्रिज्म वाला। हाँ। ये वाइट लाइट थी, रेयर से डेंस में जा रही, तो अलग अलग एंगल पे बेंड करेगी कि नहीं करेगी? हाँ हाँ, करेगी करेगी। ये बताओ, ये होगी। नीचे वाली कौन सी होगी, ऊपर वाली कौन सी होगी? नीचे वाली वायलेट, ऊपर वाली रेड। ऊपर वाली रेड। रेड। ठीक है। रेड। अब अगर देखो, जनरली ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, तो ऐसे, हाँ सर। है ना। लेकिन यहाँ अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट रे तुम्हारी ऐसे निकल जाएगी। हाँ सर, ऐसे निकल जाएगी हाँ वो तो। सर, सच्चाई उसी मीडियम में। ठीक है। और इधर कौन है ये? अपन लोग। कौन है ये? ह्यूमन। इंसान। मिर्तजा है। सेहत का। ठीक है। क्या कर रहा है? रेनबो देख देख रहे। रहा। हाँ, रेनबो देख रहा, तो उसे क्या दिखेगा नीचे? कलर कौन सा दिखेगा? वायलेट। यस। ऊपर कौन सा दिखेगा? रेड। रेड। तो रेनबो में हमेशा वायलेट नीचे दिखेगा, रेड ऊपर दिखेगा, ऊपर उल्टा दिखेगा। रेनबो कभी नहीं दिखेगा। ठीक है। रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है एक रीजन। उससे पहले का रीजन क्या है? डिस्पर्जन। ठीक है। इसमें दो चीज हो रही है, क्या हो रही है? सबसे पहले डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन के बाद क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तुम्हें कौन सी कलर नीचे दिखाई देगा? वॉयलेट। वायलेट। ठीक है। और ऊपर कौन सा दिखेगा? रेड। 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 समझ में आया रेनबो कैसे बनता है? हाँ हाँ सर। सर। बच्चा ये बताओ, अर्तजा, ये अकमल यहाँ खड़े हैं, हम्म, इनको रेनबो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर वहाँ नहीं खड़े ना। वो ऐसे हाँ, जाएगा क्योंकि तो लाइट रेस तो इस तरफ आ रही है ना, तरफ को आ रही है है। ना। हाँ। हाँ सर, उस तो तरफ नहीं जा रही। इससे ये पता चलता है सन शुड बी बिहाइंड यू। क्या होता सन शुड बी बिहाइंड यू। है तुम्हें पीछे? हाँ सब देख रहे। बिहाइंड यू टू सी द रेनबो। आई रेनबो। बात समझ में? हाँ सर। मतलब जिस तरफ देखना सन हो, उसके उल्टी तरफ देखना रेनबो ढूंढने के लिए। ठीक है। ये अगर चाहो एक्सपेरिमेंट तो तुम अपने घर में भी कर सकते हो। ट्यूबलाइट के ऊपर बौछार मार देना पानी की, मतलब ऊपर नहीं, उसके आसपास स्प्रे जो रहता है ना तुम्हारा, हवा हाँ में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब तुम देखोगे तो तुम्हें हाँ रेनबो कलर दिखाई देगा। हाँ हाँ, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। ठीक है।
आई बात समझ में, रेनबो कैसे बनता है हाँ ना? सर। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, रेनबो बनता कैसे है, बताओ। सर डिस्पर्जन से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। व्हेन दो। when there is rainfall and sun comes out, the sunlight enters the water droplets and dispersion of white light takes place. So the ये white light disperses into its constituent colors. And then these colors are due to total internal reflection are seen by the व्यूअर। समझ में आई? दैट इज हाउ यू हाँ राइट सर। इन इंग्लिश। समझ में तो आ गया, अब एक्सप्लेन करना और लिखना तुम्हारा काम रहता है, ठीक है? ये तुम सब लोग लिखोगे, राइट? हाउ रेनबो इज फॉर्म, हाँ ठीक है? सर डायग्राम बना लो बना। ये। और ये भी बना लेना कि सन पीछे होना चाहिए तुम्हारे देखने के लिए। और अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है कि ऊपर कौन सा कलर दिखेगा, अप रेड, ऊपर रेड, डाउन वायलेट। डाउन वायलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुमसे, वायलेट। मम्मी। बस बस रुक जाओ जरा, म्यूट करके जरा, रिकॉर्ड हो रहा है। हो गया, बना लिया? बना। बनाओ बनाओ जल्दी। हो गया? हाँ सर हो गया। सर गेस्ट आ ठीक गया है। वो।
ठीक, देखो नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? के एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है अच्छा, किस किसने अर्थ देखी है? ये। किसने अर्थ देखी है? देखी है ना सबने? गोल होती। हाँ सर, देखी तो है, हल्की हल्की देखी। किसने सन देखा है? हमने नहीं सर, ने नहीं देखा। देखा। नहीं देखा तो है कि सन होता है। अब देखो, अर्थ के हाँ ऊपर सर, क्या होता है? अर्थ के ऊपर सर वो लेयर होती। एटमॉस्फेयर की ओजोन। लेयर होती है, एटमॉस्फेयर। हाँ सर, लेयर लेयर। ओजोन है ना? लेयर। हाँ सर, अरे ओजोन। ओजोन लेयर तो दूर पहुंच गए तुम। तुम्हारी स्ट्रेटोस्फियर होता है ना? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हाँ सर। होता है, yes, आइनोस्फियर होता है, एग्जोस्फियर होता है ना? ऐसे लेयर्स होती है ना, 7 लेयर्स होती है कि नहीं होती? लेवल लेयर सा। अब एक बात है, अच्छा, जैसे अर्थ के पास रहते हैं तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, डेंस होता है, रेयर होता है? हवा। अर्थ का अर्थ डेंस होता है इसमें क्योंकि पार्टिकल्स भी रहते हैं। और एक बात, सीधी सीधी सी बात है, माउंटेन के ऊपर जाते हो तो हवा कम रहती है, पतली रहती है, सांस नहीं ले पाते। हाँ जैसे जैसे हायर वी गो, द रेयरर द ऑक्सीजन एटमोस्फियर बिकम, है ना? तो ये और रेयर हो गया, फिर और रेयर हो गया। ठीक है, डेंस, रेयर, रेयरर। टेक्सचर। तो अब अगर मान लो लाइट रे आती है, ठीक है, ये लाइट रे आई, सनलाइट। अब मान लो ये मीडियम 1, 2, 3 ऐसे हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, हाँ इसमें सर। सबसे रेयर मीडियम 1 और मीडियम 2 में कौन सा डेंस है? मीडियम टू है ना? टू टू। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। है ना, डेंस वाले में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, हाँ, जाएगा। फिर M2 से M3 में जाएगा तब ये और टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। वह डेंसर ठीक में तो है, ज्यादा। अब और ये इधर पहुंच जाएगा, इधर बिल्कुल। तो ये चीज देख रहे हो कि ये कर्व में घुस गई लाइट। बैंड हो गई वही। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन। अब ये बेंड क्यों हो रहा है? बिकॉज ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अर्थ का रेयरर होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला हाँ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ भैया। तो वही है बेंडिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू डिफरेंट मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है और इसी के बेस पे तुम्हारे खूब सारे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है बाकी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे, इसको लिख लो। तो आज हम लोगों ने क्या क्या करा? क्रिटिकल डिस्पर्जन, एंगल। डिस्पर्जन, विजन। ठीक है, फिर कॉज ऑफ डिस्पर्जन, हाँ सर, क्रिटिकल फिर डिस्पर्जन। क्रिटिकल एंगल, रेनबो। क्रिटिकल एंगल के बाद तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अच्छा, टोटल इंटरनल। हाँ, आ गया।
ना, और ये वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है तुम लोग को। सर रुकना होता है ये वर्ड MISNOMER। ठीक है। ठीक है सर लिखिए। और हाँ सर। फिर तुम्हारा रेनबो हम लोगों ने पढ़ा। हाँ सर रेनबो में कौन सा कलर नीचे होता है, कौन सा ऊपर होता है। ठीक है। और तुम्हारी पोजीशन क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सन। फिर ये उसके हाँ। बाद हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक। एटमो अब ऐसा कुछ